आप सभी की जिंदगी में दुख तो जरूर आया होगा। हर कोई जानना चाहता है कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, दुख का क्या कारण है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी तो जरूर सोचते हैं कि दुख क्यों आता है। हम सब हमेशा सुखी क्यों नहीं रहते। तो चलिए जानते हैं कि दुख का क्या कारण है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मोटिवेशनल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुख का क्या कारण है। तो चलिए जानते हैं महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बहुत देर जंगल में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति थी और सभी शांति का अनुभव कर रहे थे। कुछ देर बैठने के पश्चात गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठा और महात्मा बुद्ध से बोला कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। वह शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मैं आपके साथ बहुत समय से हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा एक लुम्बावनी मुस्कुराहट रहती है और हमें आपकी मुस्कुराहट हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक है जो हमें कभी दुखी नहीं होने देती। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत समस्याएं थी और मैं हमेशा दुखी रहता था, जिसकी वजह से मैं भिक्षु बना था। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं जान पाया हूँ कि दुख का क्या कारण है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में दुख क्या है। महात्मा बुद्ध मंद मंद मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं कि दुख एक विचार से ज्यादा और कुछ नहीं है। सभी शिष्य ये बात सुनकर हैरान रह गए और महात्मा बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि दुख क्या है। एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका एक वफादार और ईमानदार नौकर था। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वह सेठ कभी भी अपने नौकर को किसी भी बात पर नहीं डांटता था, क्योंकि उसका नौकर असल में बहुत ही ईमानदार था। एक बार सेठ को किसी काम के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात जब सेठ वापस लौटा तो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर आया। उसने कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रख दिया और अपने नौकर से कहा कि तुम्हें खास तौर पर इस सामान का ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना कि यह सामान टूट ना जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है। नौकर ने मालिक से कहा, आप चिंता मत करो, मैं इस सामान का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। अगले दिन नौकर जब घर की साफ सफाई कर रहा था तो अचानक ही उसके हाथ से कीमती सामान फिसल कर नीचे गिर गया और वह टूट गया। सेठ को जब ये बात पता चली तो वह नौकर के पास गया और उसे खूब फटकार लगाई, पर ना तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसको मार पीट सकता था, क्योंकि वह उसका बहुत ही ईमानदार और पुराना नौकर था। इसीलिए सेठ ने नौकर को डांट फटकार लगाकर ही छोड़ दिया। सेठ अपने कीमती सामान के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो गया। रात होते ही सेठ अपने कमरे में सोने के लिए लेटा, लेकिन बेचैनी के कारण सेठ को नींद ही नहीं आई। सेठ बेचैनी की वजह से कमरे से बाहर निकल कर आया। बाहर आकर सेठ ने देखा कि उसका नौकर बहुत मजे से खराटे लेकर सो रहा था। सेठ ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। सेठ सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं, मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और ये मजे से सो रहा है। ये सोचता सोचता सेठ अपने कमरे से वापस आकर लेट गया। अगले दिन सेठ सोचता है कि मैं इस दुख और बेचैनी से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। फिर उसने दिमाग में एक उपाय आता है और वह अपने नौकर के पास आता है और अपने नौकर से कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी मैं वह तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि किसी खास मौके पर वह चीज तुम्हें उपहार में दूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह चीज टूट गई। सेठ की बात सुनकर नौकर को झटका लगा। नौकर सोचता है
कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतनी कीमती चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई। ये बात सोचते सोचते नौकर के दिमाग में दुख और बेचैनी पैदा हो गई। रात होते ही सेठ आराम से सोता है और वह नौकर बेचैन रहता है और बेचैनी की वजह से उसे नींद नहीं आती, क्योंकि नौकर ने जब सेठ की कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया है, इसलिए वह दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के दिमाग में ये विचार नहीं था कि वह कीमती चीज उसकी है, लेकिन अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो उसकी होती। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख केवल एक विचार है, और ये विचार कैसे पैदा होता है। हम जिस भी वस्तु को अपने साथ जोड़ लेते हैं वह वस्तु हमारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन असलियत यह है कि कोई भी वस्तु हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद वह चीज आपसे दूर हो जाएगी। हमें उन होने वाली घटना को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी की यही सीख है कि हम जिस जीवन या चीज़ों को अपना समझते हैं वह केवल कुछ समय के लिए ही हमारी हो सकती हैं। हमें कभी भी इन चीज़ों को अपना समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचकर इस्तेमाल करना चाहिए कि परमात्मा ने ये हमें कुछ समय के लिए ही दी है। अगर हम ये सोचकर जीवन में चलते हैं तो कभी भी दुखी या परेशान नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।